हेलो दोस्तों, मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। पूरा टॉपिक इज प्रोमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग यानी झूमिंग कृषि के विषय बताएंगे, जो आपको आरओ और यारो के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके क्वेश्चन आते हैं। बाकी अदर कोई भी स्टेट लेवल या आयोग का भी एग्जाम हो जिसमें ज्योग्राफी को पढ़ाया जाता है तो उसमें ये आएंगे। वर्ल्ड लेवल और इंडिया दोनों में आते हैं। आज आपका मैं इंडिया में बताऊंगी झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है। जैसे कि इंडिया में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, बेबर या दहिया। एक बार आपको एक नजर पूरा बता देंगे, फिर आपको रिलेट करके याद कराने का तरीका भी बताते चलेंगे। उड़ीसा में क्या कहा जाता है, पामाडाबी, कोमान, बरीगी। एंड पश्चिमी घाट में क्या कहा, उड़ीसा में कहा जाता है पामाडाबी, कोमान, बरीगी। पश्चिमी घाट में कहा जाता है कुमारी। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा कहा जाता है। राजस्थान में वाल्टरे या वालरे कहा जाता है। हिमालयन क्षेत्रों में कहा जाता है खिल, क्या कहा जाता है, खिल। एंड झारखंड में कहा जाता है पूर्वा। उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में झूमी कृषि कहा जाता है। इसके अलावा मणिपुर में दीपा कहा जाता है। तो इसको याद कैसे हो, ये तो हम बुक में भी पढ़ लेते हैं, सबको पता है, बट हमारे माइंड में कैसे रह जाए, कंफ्यूज ना हो। और जब एग्जाम में ये आया ऑप्शन एमसीक्यू में आते हैं तो फिर हम कैसे टिक लगाए सही से। एमसीक्यू आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे क्वेश्चन के बाद, तो आपको ये इसका राइट आंसर तो उसमें रहता है, बस हम राइट को रिलेट कैसे करते हैं ये हमको पता होना चाहिए। जैसे कि मध्य प्रदेश है, आप क्या कहेंगे मध्य प्रदेश, एक तो पहले मध्य में, मध्य को और किस नाम से हम जानेंगे, बीच, किसको कहेंगे हम अपनी भाषा क्षेत्रीय भाषा में क्या बोलेंगे, मदर टंग। बीच में ऊपर और नीचे के चीजों को हम बीच में जो होता है मध्य होता है उसको हम क्या कहेंगे, बीच। यहाँ मध्य न लगा के आप बीज लगाओ। बीच बस है, बीच बस है बेबर, बेबर या दहिया। बीच में ना जाओ वरना दह जाओगे या बह जाओगे, ऐसा भी बोल सकते हो। दूसरा रिलेट आप कैसे थे, बेबर को दहिया, दही जो है बेकार है, ऐसा भी लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में दही बेकार है, ऐसा नहीं है, रिलेट करने के लिए ताकि आपको याद हो। दूसरा है उड़ीसा, उड़ीसा पामाडाबी, कोमान या बरीगी। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आपके आ सकता है, ठीक, आपको राइट ही लगाना है। तो उड़ीसा में पामाडाबी ही है, बरीगी है और कोमान ही है, तो आप कैसे रिलेट करोगे। जैसे कि उड़ीसा आप उड़ने से लगा लोगे, उड्डयन उड़ने से लगा लोगे। पामाडाबी क्या है, कोमान, बरीगी। बरीगी से आप लगा लो कि बारीकी से उड़ो, कमान संभाल के उड़ो वरना बीच में डूब जाओगे। क्या है, बारीकी से कमान बांध के उड़ो वरना डाबी मतलब डूब जाओगे। अगर ऐसा रिलेट हो कि आपको याद हो रहा है तो आप याद कर सकते हैं, वरना आप कोई भी तरीका याद कर सकते हैं। यानी रिलेट करके याद करोगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। आंध्र प्रदेश पोंडू या पेंडा। कहते हैं कि अंधे, आंध्र प्रदेश को अंधे से लगा लो। अंधा जो आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा बहुत होता है, ऐसा नहीं, हिमालयन क्षेत्रों में होता है। बट आपको रिलेट करने के लिए क्या लगाएंगे आप, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा बहुत होता है। आप लोगों को भी समझते हो, चलो क्या है, पोंडू या पेंडा बहुत होते हैं। कहाँ होते हैं, आंध्र प्रदेश में। यानी ऐसे लोग अंधों की तरह, पेंडा की तरह आप सो रहे हैं। मोटा होता है, पेंडा कैसे होता है, जानवर होता है, पेंडा होता है। तो पेंडा या पोंडू, कहते पेंडा या पोंडू, अंधे हो क्या, पेंडा या पेंडू की तरह लेटे हुए या कुछ भी ऐसे रिलेट करो। राजस्थान में क्या कहते हैं, वाल्टरे या वालरे। क्या कहते हैं, वाल्टरे या वालरे, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। तो वाल्टरे आप कैसे लगाओगे, राजस्थान एक डेजर्ट एरिया, कैसा एरिया है, डेजर्ट। राजस्थान में पानी नहीं होता, डेजर्ट एरिया है, तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसा रिलेट करके कहानी बनाते हैं कि राजस्थान में रेगिस्तान है, वहाँ पानी नहीं होती, हमको पानी कैसे ले जाया जाता है, तो अरावली पर्वत के उस पार जाके हमको बाल्टी से पानी ले आना पड़ता है। तो राजस्थान में कैसे पानी ले आया जाता है, बाल्टी से ले आया जाता है, न कि पंपिंग सेट से, वहाँ पे नहीं मिलता पानी। तो राजस्थान में बाल्टी से हम पानी लाएंगे, तो बाल्टरे यानी बाल्टी से लाएंगे, बालरे या बाल्टरे। हिमालय या सोचो बालक, बालरे, वहाँ के राजस्थान में बालक यानी बच्चे लोग बाल्टी से पानी लाते हैं। ऐसा रिलेट करोगे तो आपको माइंड में टिका रहेगा, आपको भूलेगा नहीं और कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर एमसीक्यू में आ गया तो आप देखते ही याद हो जाएगी, बाल्टी किसमें रिलेट करना है हमको, राजस्थान में रिलेट करना है, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं होता और बाल्टी से बच्चे पानी बालरे या कहते बाल रे, बालक रे, बाल्टी से पानी ला, राजस्थान में। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल क्षेत्र में क्या होता है, हिमालयन क्षेत्र, उत्तराखंड हिमालयन क्षेत्र या हिमाचल प्रदेश है। तो हिमालयी क्षेत्रों में खिल, आप ऐसे भी लग सकते हो कि हिमालय पे बहुत अच्छा फूल खिलता है। क्या खिलता है, क्या खिलता है वहाँ पे, फूल खिलता है। फूल कहाँ में खिलता है, हिमालय क्षेत्रों में फूल खिल गया। एक और आइडिया आपकी, हिमालय पे क्या हो गया, हिम व्हाइट होता है, खीर भी हमारी व्हाइट होती है, खिल को खीर भी बोल सकते हैं। हिमालय में क्या मिलता है, खीर मिलता है, बहुत अच्छी खीर की जाती है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ है, बर्फ की जैसी फैली रहती है और वहाँ
आप हिमालय में ठीक। अरे मतलब ऐसा कोई नहीं है कि आपको जैसी याद हो सके आप ऐसा रिलेट कर दो, क्योंकि ऐसे रिलेट करने से कंफ्यूजिंग बहुत कम होती है एग्जाम टाइम पे, वरना माइंड बहुत बाउंस करता है और कंफ्यूज होता है और हम गलत करके आते हैं। कुछ चीजें ऐसे रिलेट कर लो, क्वेश्चन में ही आंसर को रिलेट कर लो, तो आपको अदर चीजें स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है। आप हिमालय में फूल खिला है या हिमालय में खीर अच्छी मिलती है, जैसे खिलाएगा आपके माइंड में ये वैसे आ जाएगी, हमने कुछ रिलेट किया। और झारखंड में क्या होता है? पूर्वा, झारखंड पूर्वा, पूर्वा पूर्व से लगा लो, क्या लगाओ? पूर्वा पूर्व से लगा लो। झारखंड यानी जंगली एरिया, पहाड़ी एरिया है, तो झारखंड में ज्यादा क्या होते हैं? कुरूप लोग होते हैं। ऐसा नहीं वहाँ कुरूप लोग होते हैं, मतलब यहाँ से कोई याद करने के तरीका है। पूर्वा होता है पूर्व, या झारखंड को काट काट के हमने पूर्वा लगा दिया, पूर्वा लगाते ऐसे गोला गोला, जैसे इकट्ठे करते जाओ गंदगी या कोई भी तो उसको पूर्वा बोलते हैं। और ऐसे भी कहते हो कि झारखंड को हमने काट दिया, जंगल बहुत पूर्वा लगा दिया, वैसे भी काट के ही होते